नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमें इसी मंथ राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे और उसके अलावा राफेल के बहुत से पार्ट्स भी इंडिया में आ चुके हैं, जिसके अंदर उसके वेपन सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे कि स्कैल्प मिसाइल या फिर मीटियोर मिसाइल, ये भी इंडिया में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अभी इसकी पावर को और ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है, स्पेशली इमरजेंसी परचेज के तहत। तो वो क्या है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच ऑलरेडी तनाव चल रहा है, राफेल फाइटर जेट आ रहा है और अब इसकी कैपेबिलिटीज को इंडियन एयरफोर्स ने और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है और इसके लिए हैमर मिसाइल का ऑर्डर दे दिया गया है फ्रांस को, राफेल फाइटर जेट को इसके साथ में इक्विप करने के लिए। और हैमर मिसाइल जिसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है और ये किसी भी तरह के टारगेट को ले सकती है, इसको अब इमरजेंसी परचेज के तहत खरीदा जा रहा है, जो स्पेशली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को दी है। और हैमर मिसाइल का ऑर्डर अभी प्रोसेस किया जा रहा है फ्रेंच अथॉरिटी के द्वारा और उन्होंने इसको शॉर्ट नोटिस के तहत सप्लाई करने के लिए भी एग्रीमेंट दे दिया है और जल्द इसकी सप्लाई भी हो जाएगी। और दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ्रेंच अथॉरिटी अब इंडिया को जल्द से जल्द ये मिसाइल डिलीवर करेगी उस स्टॉक में से जो उसने दूसरे कस्टमर के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, जहां तक हैमर मिसाइल की बात है तो इसका पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक मीडियम रेंज का एयर टू ग्राउंड वेपन है और इसे स्पेशली डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया था फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरुआत में। और हैमर मिसाइल के मिलने से इंडिया की ये कैपेबिलिटी हो जाएगी कि वह किसी भी बंकर को या फिर बहुत ही हार्ड शेल्टर को, जो कि किसी भी टेरिन के अंदर, स्पेशली माउंटेनियस लोकेशन के अंदर हो सकता है, जैसे कि ईस्टर्न लद्दाख वैसा ही एरिया है, तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों, जब इंडियन ऑफिशियल से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि नई एक्विजिशन की जा रही है। पहले 5 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर जुलाई 29 को आना शुरू हो जाएंगे और इसे 17 गोल्डन एरो के पायलट्स के द्वारा फ्लाई करके लाया जाएगा। पहले दोस्तों इसकी सप्लाई मई के अंदर होनी थी, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से इसके अंदर डिले हो गई। और इन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेल नंबर होगा वो आरबी सीरीज का होगा, जो कि हमारे एयर चीफ आरकेएस भदौरिया के नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस डील को फाइनल करने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाया है और तभी 36 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील हो सकी। और साथ ही दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट जब फ्रांस से आएंगे तो इन्हें बीच में रिफ्यूल भी किया जाएगा, जिसे फ्रेंच एयरफोर्स के टैंकर एयरक्राफ्ट रिफ्यूल करेंगे हवा में ही, और स्पेशली इसराइल और ग्रीस के बीच में, और उसके बाद ये मिडिल ईस्ट से होते हुए इंडिया में आ जाएंगे। और हमने इस डील को 60,000 करोड़ रुपए में साइन किया है सितंबर 2016 में। और जब ये डील हुई थी तो उस समय हमारे एयर चीफ मार्शल भदौरिया डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे और उन्होंने इंडिया की नेगोशिएशन टीम को हेड किया था। और ये दोस्तों सबसे बड़ी डील मानी जाएगी अगर मॉनेटरी टर्म के अंदर हम देखें, इंडिया ने कभी भी की है। और मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल से लैस होने के कारण राफेल फाइटर जेट हमेशा ही इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर एक एज प्रदान करेंगे। और ये डिफेंस ऑफिशियल्स और बहुत सी एक्सपर्ट का भी मानना है कि राफेल फाइटर जेट के वेपन सिस्टम का चाइना और पाकिस्तान के पास कोई मैच नहीं है। उनके एयरक्राफ्ट के पास ऐसी क्षमता नहीं है जो राफेल फाइटर जेट के साथ में होगी, तो इंडिया को एज मिलना भी तय है। और दोस्तों, ये डील बहुत बड़ी है और अब इसके अंदर हैमर मिसाइल का जोड़ा जाना इंडिया को और ज्यादा पावर देगा। धन्यवाद, जय हिंद।